हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो वैसे तो मैं ब्लॉग की वीडियो ज़्यादा बनाता हूं, पर आज का वीडियो थोड़ा-सा एक सेंसिटिव मैटर पे हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं, जैसे मेरठ का केस हो गया या फिर अपने सुभाष भाई का केस हुआ। कितनी बुरी तरीके से उन्होंने जो है उनको एक्सप्लॉइट करा गया। तो ये आदमियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन का जो मामला है, ये कुछ नया मेरे को नहीं लगता। ये एक्चुअली हम लोग को बचपन से ये चीज़ों को सिखाया जाता है कि अगर गलती होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आदमियों की होगी, औरतों को कभी भी गलत नहीं माना जाता। हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक में भी कुछ कहावतें भी दी जाती हैं, जिसमें सिर्फ़ आदमियों को ही गलत बताया जाता है, औरतों को कभी भी कुछ भी नहीं बताया जाता। उनको बताया जाता है वो हमेशा ही राइट है, उनसे कभी गलतियाँ हो ही नहीं सकती। जैसे कुछ हम लोग बचपन में किताबों में पढ़ा है हम लोगों ने कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो सिर्फ बंदर को ही अदरक का स्वाद नहीं पता था क्या? बंदरिया को पहले से पता था। या फिर जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, तो क्या कुतिया की पूंछ पहले से सीधी रहती है? और ऊँट के मुँह में जीरा, तो सिर्फ ऊँट ही के मुँह में जीरा हो सकता है, ऊँटनी के मुँह में जीरा नहीं हो सकता था क्या? जैसे बैल के आगे बीन बजाना, सिर्फ बैल के आगे बीन बजाना हो सकता था, गाय या बैली के आगे बीन बजाना नहीं हो सकता था। मगरमच्छ के आंसू रोना, क्या अगर मगरमच्छी के आंसू रोना नहीं हो सकता था क्या? ऐसे बहुत सारे कहावत है जैसे। और तो ये सब मुझे लगता है इन सभी का हमारे जो सोसाइटी है इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। उनको ये लगता है कि हर बार अगर गलती कर ही सकता है तो आदमी कर सकता है, औरतों से कभी। और जैसे कई कहावत हैं, जैसे झूठ बोले कौवा काटे। तो ये बताइए, झूठ बोलने में कौवा ही काटेगा, कौवी नहीं काट सकती थी। तो इस टाइप की कहावत जब बचपन से ही हम लोग बच्चों के मन में डालते रहेंगे तो उनके मन में क्या ही आएगा कि यार हर बार आदमियों की गलती होती है, औरतों की कोई भी गलती नहीं होती। तो हमको थोड़ा सा इन सोसाइटी पे थोड़ा सा ही बताना पड़ेगा कि नहीं, आदमी तो, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा कि आदमियों की गलती नहीं होती, पर अब शायद समय कुछ बदल चुका है और परसेप्शन भी चेंज हो चुकी है। तो हर बार चीज़ों को सोचने से पहले ये सोचा जाए कि क्या आजकल जो ये हमारे सरकार के द्वारा जो है ये औरतों को इतनी ज़्यादा पावर दी गई है, क्या औरतें इस पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रही हैं? ज़रा इन चीज़ों को भी आप लोग सोचिए, इस मुद्दे को भी उठाइए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब आदमी शादी करने से डरेगा। क्यों ही करेगा? आखिर शादी क्यों ही करना चाहेगा वो, जब उसको पता है कि हमारी शादी होने के बाद हमारी लाइफ ही सिक्योर ही नहीं है। अब जब मेरठ वाले ने लव मैरिज करी, उसके बाद उसका लाइफ नहीं जो है सिक्योर रहा। बेचारा को काट के ड्रम में, नीले ड्रम में भर के जो है पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया। तो नो डाउट अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम बाद बिल्कुल भी, मैं तो कह रहा आदमी भी सेफ नहीं महसूस करेंगे यहाँ पर, और शादी तो बहुत दूर की चीज़ है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ज़रा इस मुद्दे को सोसाइटी में उठाइए, सरकार से भी बोलिए कि इस पे कुछ ना कुछ ऐसे भी कदम उठाए जाएँ जिसमें इतनी ज़्यादा फीमेल्स को पावर ना दी जाए कि वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकें। आजकल शादी का एक अलग ही ट्रेंड चल चुका है कि शादी करो, कुछ दिन तक रहो, इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाओ और अपने पति को मार दो या एलिमनी लेके निकल जाओ। तो इससे क्या लगता है कि यहाँ पर जितने आदमी हैं सारे बहुत अमीर हैं क्या? सबके जेब में वहाँ पेड़ लगा हुआ है कि बस जितना मांगो दे देगा। कुछ आदमियों का केस तो मैंने ऐसे देखा है, बेचारों के पास मतलब उनकी सैलरी 10-12 हज़ार होती है, उनसे डिमांड कई लाख की कर दी जाती है कि वो इतना एलिमनी देंगे। तो ये चीज़ों को भी आप लोगों को भी सोचना है, क्या जो बंदा थोड़ा-सा कमा रहा है वो इतने लाख-लाख रुपए दे सकता है? अब अपने चहल के केस में ही देखिए, उन्होंने 4.75 करोड़ का जो है एलिमनी दिया। तो हर बंदा इतना अमीर नहीं हो सकता ना कि करोड़ों रुपए दे सके। तो कुछ बेचारे नहीं दे पाते हैं। और एक तो सबसे बड़ा यही है कि परसेप्शन, आदमियों की दुःख नहीं होता, आदमियों को रोना ही नहीं होता। हमारे भी दुःख दर्द होते हैं, हमें भी रोना आता है। अगर हम समाज के सामने नहीं रोते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होता। ठीक है? तो मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, अगर हो सके तो थोड़ा-सा आप भी इस चीज़ों को फ़ेवर करिए और थोड़ा-सा जो है आप भी जागरूक बनिए। बाकी आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बिल्कुल आप जो बोलना चाहते हैं बेधड़क बोलिए यहाँ पर। इस मुद्दे को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मे बी शायद कुछ और सुभाष और मेरठ जैसे केस ना हो पाएँ और लोगों की जान बच पाए। थैंक यू। अगले किसी नए वीडियो में मिलते हैं।